हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जानशर खान। आज फिर एक नई सेल्स रिलेटेड वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाज़रीन, आज का जो टॉपिक है ये है डायरेक्ट सेलिंग परसुएशन, यानी ये वो मेथड है जिससे हम कोई भी प्रोडक्ट हम बगैर किसी दिक्कत के किसी भी शख्स को बेच सकते हैं। ये मेथड इंतहाई नया है सेल्स में, और इस मेथड से काफी लोग जो हैं वो फायदा हासिल करके अपनी सेल्स स्काई रॉकेट कर रहे हैं। नाज़रीन, इस मेथड से आप हर शख्स को मुतमईन कर सकते हैं जो आपका प्रोडक्ट लेने में देर करे या इंटरेस्टेड ना हो। लेकिन आपने ये भी ख्याल रखना है कि अगर वो शख्स इंटरेस्टेड नहीं है या उसको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है जो आप बेच रहे हैं, तो प्लीज़ ये मेथड इस्तेमाल करके आप उसे फोकस इस चीज़ पे ना दिलाएं कि ये मेरा प्रोडक्ट लें, क्योंकि ये जो सिस्टम है डायरेक्ट सेल्स परसुएशन, इससे अगर इस चीज़ का आप इस्तेमाल करेंगे और वो शख्स नहीं लेना चाहता तो फिर भी वो खरीदेगा उसको, क्योंकि ये बहुत परसुएसिव मेथड है। इसलिए ये मेथड ज़्यादा डिटेल में आपको समझना लाजिम है, और इस मेथड के ज़रिए आप काफ़ी पैसा कमा सकते हैं। ये एक प्रूवन साइंटिफिक मेथड है। तो मैं आपको बताता हूं इसका ओवरव्यू, ये मेथड है क्या। तो डीएसपी डायरेक्ट सेलिंग जो मेथड है, इसकी हम यूं अगर आपको एक मैं समझाऊं कि ये 1 से लेकर 10 तक एक लाइन लगी हुई है। 1 का मतलब है कि जो कस्टमर है वो आपका प्रोडक्ट 0 यानी कि बिल्कुल 0 इंटरेस्टेड है, से 10 तक के यानी कि आपका कस्टमर कहता है कि मुझे अभी दो और ये लो पैसे। तो ये बीच में आप ये चीज़ नोट कर सकते हैं कि कस्टमर आपका 2 पे खड़ा है, 3 पे खड़ा है, 5 पे खड़ा है, जब तक वो 10 पर नहीं आता। अब ये जो लाइंस हैं ये वो लाइंस हैं जिसमें आप कस्टमर को इस सेल्स प्रोसेस के अंदर रखते हैं। यानी कि अगर इससे बंदा बाहर चला गया या इससे नीचे चला गया तो कस्टमर आपका प्रोडक्ट मुश्किल ही से खरीदे या ना होने के बराबर खरीदे। तो आपने कस्टमर को वापस इस लाइन के अंदर लाना है। मिसाल के तौर पर आप कोई भी चीज़ बेच रहे हैं, आप कस्टमर के पास गए हैं, कस्टमर से आपने सबसे पहले क्या करना है, इस सिस्टम के जरिए आपने उसके साथ ये वाला हिस्सा जो है सिर्फ और सिर्फ सवालात पूछने हैं कि आप उसकी ये चीज़ आपने पता करनी है कि उसको दिक्कत किस चीज़ की है, परेशानी किस चीज़ की, उसका सर का दर्द क्या है। जब आप इंटेलिजेंस गैदरिंग कर लेंगे सवालात के ज़रिए, इस पे मेरी एक वीडियो है, आप वो ज़रूर देखिए कि इंटेलिजेंस गैदर कैसे करते हैं। तो आप फिर क्या करेंगे, आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका प्रोडक्ट किस काबिल है इस शख्स के लिए। देखिए, अगर वो शख्स आपका प्रोडक्ट अगर वो शख्स के फ़ायदे में है तब आप ये सिस्टम इस्तेमाल करें, वरना प्लीज़ इस सिस्टम का गलत इस्तेमाल करके आप उसको बेच तो सकते हैं, लेकिन 1, 2, 3 दिन के बाद उसका जहन उस शख्स को ये बताएगा कि तेरे साथ फ्रॉड हुआ है। तो बेहतर है कि उस शख्स को बेचें जिसको आपको लगता है कि इसको लाजमी देना या इसकी ज़रूरत है। इसके बाद जब आपने सवालों जवाब कर लिए तो फिर आपने क्या करना है, आपने उस शख्स को यहाँ पर स्क्रीन करनी है अपने प्रोडक्ट के बारे में। उसके बाद तीसरे स्टेज पे आपने यहाँ पर पिचिंग करनी है, यानी कि अपने प्रोडक्ट के बेनिफिट फीचर सब कुछ बताने हैं। अब इसके बाद कस्टमर क्या करता है, या कोई भी शख्स जिसको आप बेच रहे हैं वो क्या कहता है, इंस्टेंटली वो ये कहता है कि देखते हैं या सोचते हैं या मुझे कुछ वक्त दीजिए, या आप कल फ़ोन पे बात कर सकते हैं, या मैं आपको बताऊंगा बाद में, या इस तरह के कुछ जो वो हर पे इस्तेमाल करते हैं वो आपको यहाँ पर आएंगे। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्शन फर्स्ट। अब थ्रू इस प्रोसीजर के आपने वो ऑब्जेक्शन डिफ्लेक्ट करना है, वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। जब आपने ऑब्जेक्शन डिफ्लेक्ट कर दिया तो आप चले जाओगे 7th पे, यानी कि अब ये जो 7th नंबर है ये क्या हो रहा है, ये कस्टमर 1 से 7 तक आया है, यानी कि वो करीब है 10 के।
अब 7th में क्या करेगा वो शख्स फिर ऑब्जेक्शन देगा और इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्शन 2। इस टाइम भी कस्टमर ये नहीं कहता कि मुझे दो, ऑब्जेक्शन लगाता है सेकंड वाला। अब आपने क्या करना है, इस ऑब्जेक्शन को हम कहते हैं अपनी डीएसपी जबान में कन्फ्रंट करना है। कन्फ्रंट करना मैं आपको सिखाऊंगा। अब कन्फ्रंट करने के बाद कस्टमर आ जाता है 8 पर। किस नंबर पे? 8 नंबर पे। ये लास्ट ऑब्जेक्शन है जिसको हम फाइनल ऑब्जेक्शन कहते हैं, ऑब्जेक्शन 3। राइटिंग पे मत ध्यान दीजिएगा, राइटिंग बहुत बुरी है मेरी। ऑब्जेक्शन 3। इसके बाद इस ऑब्जेक्शन को हम 1-on-1 उसके साथ कन्फ्रंट करके उसे थोड़ा सा, नाज़रीन याद रखिएगा, थोड़ा सा, क्योंकि ये प्रोडक्ट उस शख्स के फायदे में है, तो फोर्स करते हैं। इस फोर्स के नतीजे में कस्टमर 8 से क्या होता है, सीधा 10 पर आता है। तो 10 पर वो ये कहता है कि ठीक है मुझे दे दो। अब ये जो सिस्टम है इसमें आपको और भी बहुत से ऐसे मसले मसाइल हैं, जैसे ये लाइनें, इसमें आपने इसी दौरान आपने मेरी वो चीज़ें भी देखनी है कि जब आप यहाँ पर पिचिंग कर रहे हो, सवालात जवाबात के बाद और क्वेश्चनिंग के बाद जब आपने प्रोडक्ट के बेनिफिट और फीचर्स बता दिए, तो आप जब पिचिंग कर रहे हो यानी कि उसको बता रहे हो कि ये भी फायदा है, तब आपने वो 4 सेकंड रूल लाजमी याद रखना है, जिसमें आपने शार्प एज अटैक, एंथुसियास्टिक एज हेल्प और एक्सपर्ट इन योर फील्ड दिखाना है अपने आप को। नंबर 1। नंबर 2, आपने जब ये करते हैं ना, तब आपने रेपर्ट बिल्ड करनी है। रेपर्ट पर भी मेरी वीडियो, यानी कि आपने इज्जत बनानी है उसके सामने। अब इज्जत ऐसे नहीं बनती कि आप उसे कोई ऐसा मशवरा दे दो या इस तरह जिससे हम इस लाइन से आउट हो जाएं। ऐसी कोई बात नहीं करनी सेल्स के अलावा। अब सेल्स में रहकर आप ऐसी क्या बात कर सकते हैं, आप उसके दुख में यानी कि उसके पेन में आप ये थोड़ी एम्पैथी शो कर सकते हैं, यानी कि आप हमदर्दी शो करें कि यार वाकई यार ये मसला था आपको। मिसाल के तौर पे रियल इस्टेट है जिसमें आप ऐसी कोई डील हो जो उसको अच्छी ना लगी हो, जिसकी वजह से उसने काफ़ी नुकसान खाया हो, तो वो पेन इस्तेमाल करके उसमें हमदर्दी शो करके आपने इंटेलिजेंस यानी रेपर्ट यानी कि इज्जत भी बना देंगे सबकॉन्शियसली। उसके बाद आपने जो है वो सारा प्रोसीजर है, ऑब्जेक्शन 1, ऑब्जेक्शन 2 और फाइनली ऑब्जेक्शन 3 के बाद कस्टमर 10 पर आ जाएगा। अब ये जो लाइन है, इस लाइन का मतलब ये है कि आपने बीच में कोई ऐसी बात नहीं करनी जिससे कस्टमर फौरन का ध्यान सेल से हटकर या आपका ध्यान सेल से हटकर वो नीचे आ जाए। इधर आ गया तो फिर तो कोई फायदा नहीं है, इसके अंदर ही रहना है। तो नाज़रीन ये था डायरेक्ट सेलिंग परसुएशन सिस्टम, दुनिया का माना जाना बेचने का तरीका, जिसमें आप दुनिया की हर वो चीज़ बेच सकते हैं जो बेचने के काबिल है। ये मेरी वीडियो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी दिखाएं और अपने कारोबारी अफराद को भी दिखाएं। शुक्रिया।